गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट टू एवरीवन। गुड इवनिंग, क्या हाल है आप सबके। अब हम आगे बढ़ते हैं और मिक्सचर एंड एलिगेशन के आगे के क्वेश्चंस को उठाते हैं। आइए जी, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज तारीख क्या है पीयूष? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। कुछ बसों को 9% लाभ पर बेचा जाता है। कुछ बसों को 9% लाभ पर बेचा जाता है और शेष बसों को 36% लाभ पर बेचा जाता है। इस प्रकार सभी बसों को बेचने पर उसे 17% का लाभ होता है, यानी मिश्रण जो 17% का है। तो 36% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या ज्ञात करें। तो तरीका ये मेरे बेटा कि 36 में से 17 घटा लो, ये आएगा 19, और 17 में से 9 घटा लो 8। इसका मतलब 19:8 आया है बसों की संख्या, यानी 36% लाभ पर जो बेची गई बसें हैं वो 8 यूनिट है, तो 9% लाभ पर बेची गई बसों की संख्या 19 यूनिट है। तो टोटल बसें 19 और 8 कितनी हुई? 25। 9 और 8 17, 27 यूनिट। जबकि दे कितनी रखी है? 108। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? 1 4। 8 यूनिट की वैल्यू 8 चौक 32 और 19 चौक 76, यानी 76 बसें जो थी वो मेरे प्यारे बच्चों 9% प्रॉफिट पे बेची गई, और 32 बसें ऐसी थी जो 36% प्रॉफिट पे बेची गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम टीपी और सीपी को मिक्स करते हैं, सॉरी माफ करिएगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को मिक्स करते हैं, तो मिश्रण प्रॉफिट या लॉस परसेंट का ही बनता है। लेकिन जो रेशियो निकल के आता है वो हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल के आता है। लेकिन हमने इस सवाल में क्या दिमाग कर लिया, हमने ये रेशियो 19:8 आया, ये आया हमारा सीपी का, लेकिन हमने क्या किया कि इस 19:8 को बसों में बांट दिया। ऐसा क्योंकि इस पे एक बार बात करते हैं। देखो मेरे बच्चे, यहां सवाल में ये रखा है कि एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं। ये नहीं कहा कि 108 बसें अलग अलग तरीके की है। इस भाषा का अर्थ है कि सारी बसें एक ही टाइप की है ना? पक्का? तो मेरे बच्चों मान लो मैंने दो कैटेगरी बना दी, एक ए कैटेगरी, एक बी। ए कैटेगरी में 7 बसें हैं, बी कैटेगरी में 11 बसें। ये हुआ नंबर ऑफ बसेस। भाई एक कैटेगरी में 7 बसें रखी, दूसरी कैटेगरी में 11 बसें रखी। मैं आपसे सवाल में कह रहा हूं कि भाई हर एक बस जो है वो उनकी कीमत समान है, यानी एक जैसी, कोई डिफरेंस मैं उसमें क्रिएट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि पहली वाली जो बस है, अगर उसकी कीमत एक बस की 10 रुपए है, तो यहां वाली कैटेगरी में भी हर एक बस की कीमत 10 रुपए ही होगी। अब एक बात बताओ, 10 रुपए की प्रत्येक बस के हिसाब से 7 बसें कितने की आएंगी? 70 की। और 10 रुपए के हिसाब से 11 बसें कितने की आएंगी? 110 की। अब अगर आप गौर से देखें तो ये बना ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के बताइए क्या हुआ। तो आप कहेंगे सर ओवरऑल कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी 7:11 है, और नंबर ऑफ बसेस का भी रेशियो क्या है? 7:11 है। बात का मतलब ये निकला कि अगर सारे आर्टिकल एक ही जैसे होंगे, यानी सारे आर्टिकल की कॉस्ट एक ही होगी, यानी जो कॉस्ट यहां होगी वही कॉस्ट यहां होगी, तो इन बसों की संख्या से गुना करेंगे तो वही सेम कॉस्ट तो कट जानी है, तो फिर से वही बसों की संख्या जितना ही अनुपात आ जाता है। यानी अगर आर्टिकल की संख्या, सॉरी आर्टिकल की कीमत सेम है, तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो होगा वही उनके कॉस्ट प्राइस का भी मेरे बेटा रेशियो होगा।
इसी वजह से इस सवाल में ऐसा हुआ कि जो इनके नंबर ऑफ बसेस का रेशियो ना कोस्ट प्राइस का रेशियो आया वही इनके नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो आना था। इसलिए मैंने सीपी वाले रेशियो को नंबर ऑफ आर्टिकल में बांट दिया, है ना। अब आगे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप लोग करें। कह रहा जी एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक किताब और एक कलम खरीदी। उसने कलम को 20% प्रॉफिट पे, कह रहा जी बुक को 20% प्रॉफिट पे बेचा और पेन को 20%, क्या कह रहा है, ही सोल्ड द पेन एट 20%। पेन को 20% प्रॉफिट पे बेचा मेरे बच्चों, और बुक को कह रहा है जी 30% प्रॉफिट पे बेचा ना 25% प्रॉफिट पे बेचा। ऐसा ही कह रहा है कि जी बुक को बेचा 25% पे, पेन को बेचा 20% प्रॉफिट पे, और उसे टोटल में 23/1/13% प्रॉफिट हुआ। टोटल में मेरे प्यारे बच्चों 23/1/13% प्रॉफिट हुआ। तो करना क्या होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 25 में से 23/1/13 घटाएंगे, घटाना आता है या लिख भी देता हूं। तो 23 की जगह 24 घटा देंगे तो बचा 1, और 13 में से गया 12/13। 23 से 1/13 में से 20 घटाएंगे तो यह आएगा जी 3 सही 1/13, 13 3 39 और 1 40/13, और तिरगम 13 13 पर 25/13। यह आएगा 8:5। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इनके कोस्ट प्राइस का जो रेशियो आ रहा है वो 8:5 आ रहा है। मतलब अगर बुक की कॉस्ट 8 यूनिट है तो पेन की कॉस्ट रही होगी 5, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस परसेंट को मिक्स करते हैं तो रेशियो किसका आता है, कोस्ट प्राइस का। तो टोटल सीपी कितना बना जी, 8 और 5 13 यूनिट, जबकि दे कितना रखा है मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट 1300 रुपए। तो 13 यूनिट 1300 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। अगर एक यूनिट 100 रुपए है मेरे बेटा, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 800 रुपए, और 5 यूनिट क्या होगा जी, 500 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना। तो उसने पूछा क्या कि बताइए भाई किताब की लागत मूल्य, तो किताब की लागत मूल्य हो जाएगी मेरे बेटा कितनी, 800 रुपए। समझे। आइए नेक्स्ट पे करिए से।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कर रहा है, मैन परचेज 5 horses एंड 10 cows इन ऑफ ₹10,000। कहता है एक आदमी ने 10,000 रुपए में 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी है। आप ये मानिए कि इन सबका जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है, 10,000 रुपए। अब आगे कह रहा है, द हॉर्स ही सेल्स हॉर्स एट 15% प्रॉफिट एंड काउ एट 10% लॉस। कहता है जी उसने घोड़े को 15% प्रॉफिट पे बेचा है और गाय को उसने 10% लॉस पे बेचा हुआ है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट का मिक्सचर कर रहे हैं तो मिश्रण भी हमारा किसका होना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट का, यानी उसी रेट में। अब कह रहा है कि जी उसे टोटल पे 375 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 375 का प्रॉफिट है, कॉस्ट हुआ जी 10,000 इंटू 100, दिया आएगा 3.75%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है वो 3.75% आ रहा है। अब इसे सोल्व करें तो 15 में से ही घटाएंगे तो आएगा 11.25, और 3.75 में से माइनस करेंगे -10, क्योंकि लॉस को हम माइनस से डिनोट कर रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 1375, आए ना। अब हम इसका ले लेते हैं क्या, रेशियो। अब हम इसका ले लेते हैं रेशियो। तो हम रेशियो कैसे लें, अब ये बड़ी बात है। तो इसका तरीका ये है कि आप धीरे धीरे इसको काटना स्टार्ट करिए। जैसे 5 से काटेंगे, यहाँ पे काट लीजिए 5 से। जैसे मैं काट के बताता हूँ, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर से काटे तो 25 से कट जाएगा, 25 से कम 25, और 25 से कम 25, 11 आएगा, और 25 नहीं में 225, 11:9। इसका मतलब घोड़े पे 11 यूनिट कॉस्ट इन्वेस्ट की हमने, तो गाय पे कॉस्ट की है 9 यूनिट, तो टोटल कॉस्ट होगी 11 और 9 20 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट होगी जी मेरे प्यारे बच्चों 20 यूनिट, जबकि दे कितनी रखी टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 500 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए, तो 9 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 9 गुना 500 यानी 4500 रुपए। इसका मतलब हमने गायों पे कुल मिला के 4500 रुपए इन्वेस्ट किया है, और घोड़ों पे हमने 11 गुना 500 यानी 5500 रुपए इन्वेस्ट किया है। घोड़ों पे हमने 5500 रुपए इन्वेस्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो गायों पे हमने 4500 रुपए इन्वेस्ट किया है। अब सवाल में कह रहा है कि 5 घोड़े, तो 5500 रुपए हमने मेरे बच्चों घोड़ों पे खर्च किए हैं, और गायों पे हमने खर्च किए 4500। तो ये बताइए घोड़े हैं कितने, तो आप कहेंगे सर घोड़े लिए थे हमने 5। इसका मतलब 5 घोड़ों पे हमने खर्च किया 5500, तो एक घोड़े पे खर्च किया 1100 रुपए। हाँ है ना। 4500 रुपए हमने खर्च किए किस पे मेरे बेटा, गायों पे। कितनी गायों पे जी, 10। तो 10 गायों पे अगर 4500 खर्च किए हैं तो एक गाय पे कितना खर्च किया, 450 रुपए। तो एक गाय पे हमने मेरे प्यारे बच्चों कितना खर्चा किया, 450 रुपए। उसने पूछा क्या, तो प्रत्येक घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उत्तर हो जाएगा मेरे बेटा कितना, 1100 रुपए। यानी हर एक घोड़े की जो कॉस्ट होगी मेरे बेटा वो कितनी होगी, 1100 रुपए। आइए जी नेक्स्ट, कोशिश करिए फिर आगे बात करेंगे।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिलें 360 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पेनों को 25% के लाभ पर बेचा। कहता जी पेन जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसने उसको 25% प्रॉफिट पे बेचा है। और कहता है जी पेंसिल को उसके कोस्ट प्राइस के 7/5 प्राइस पे बेचा। कहता जी पेंसिल को उसके कोस्ट प्राइस के 7/5 प्राइस पे, मतलब अगर पेंसिल का कोस्ट प्राइस 5 है तो कहता है जी उसने सेल किया है इसको 7 में। ये सवाल में कह रहा है, कहता है पेंसिल को उसके कोस्ट प्राइस के 7/5 गुना कीमत पे बेचा है। यानी 5 की चीज 7 में बेची तो कितने का लाभ? 2 का। तो 2 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? इसका मतलब 40%। ये भाषा है मेरे बच्चों। इसका मतलब पेंसिल को जो बेचा गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो बेचा गया है 40% प्रॉफिट पे। हाँ, है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब एक बात समझिए, अगर पेंसिल को 40% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो हमने लिख लिया पेंसिल को 40% प्रॉफिट पे। और सवाल में कह रहा है जी ओवरऑल जो है टोटल पे भैया हमको 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां प्रॉफिट तो मिश्रण भी प्रॉफिट का लेना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होगा क्या? प्रॉफिट 120 का है जी, ओवरऑल कॉस्ट 360 का है जी, गुना 100, ये गुना 3। तो 1/3 होता है जी 33 सही 1/3%। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ओवरऑल जो प्रॉफिट होना है वो 33 सही 1/3% का होना। तो भैया मेरे 40 में से 33 से 1/3% घटाओगे तो ये बचेगा 6 सही 2/3। और इसमें से ये घटाओगे तो ये बनेगा 8 सही 1/3। आया ना? 3×6 = 18 और 2 20/3। 8×3 = 24 और 1 25/3। 3 से 3 कर लो, 5×4 = 20, 5×5 = 25। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये बना कि पेन पे अगर हमने 4 यूनिट कॉस्ट इन्वेस्ट किया है तो पेंसिल पे किया है 5। तो 4 और 5 कितना बना जी? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट है 360 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 40 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों होगी 40 रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4×40 160 रुपए। और 5 यूनिट की वैल्यू 5×40 200 रुपए। अब सवाल में आप ये देखिए कि पेन कितने खरीदे भाई? उसने 20। भाई 20 पेनों की कॉस्ट है 160 रुपए, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी बनी मेरे बेटा? 8 रुपए। यानी अगर सवाल में ये पूछा होता कि एक पेन की कॉस्ट बताइए तो आंसर होता 8 रुपए। और पेंसिलें कितनी खरीदे मेरे भाई? 16। तो 16 पेंसिलें 200 की, तो मेरे बेटा एक पेंसिल कितने की? 12.5 की। एक पेंसिल की कीमत आ गई 12.5 रुपए। ये उसने पूछा कि भाई पेंसिल की कीमत बताइए, पेन की कीमत बताइए, तो पेंसिल होगी 12.5 की, पेन हो गया आपका 8 का। हाँ, है ना? पक्का? अब आ गया ये, इसी तरीके का क्वेश्चन है, करिए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि आदमी ने 2 कुर्सी 900 रुपए की लागत में खरीदी। पहली कुर्सी को उसने उसके क्रय मूल्य के 4/5 गुना मूल्य पे। बेटा यहां गलती है, यहां 5/4 होगा हिंदी में। कहता है पहली कुर्सी को उसने उसके 4/5 मूल्य पे। 4/5 मूल्य का मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि कोस्ट प्राइस अगर 5 है, उसको सेल किया कितने में? 4 में। तो कितने का लॉस जी? 1 यूनिट का लॉस। तो मेरे बेटा 1 यूनिट का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? तो आपका उत्तर होगा जी 20% का लॉस। यानी पहले आर्टिकल को 20% लॉस पे बेचा है, और दूसरे आर्टिकल को कह रहा है जी उसके कोस्ट के 5/4 कीमत पे। यानी मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे आर्टिकल का कोस्ट 4 है, तो उसको सेल किया कितने पे? 5 पे। तो 4 में खरीद के 5 में बेचा, कितने का लाभ? 1 का लाभ। तो 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 25%। है ना? यानी दूसरे को 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो पहले को 20% लॉस पे बेचा। ये कुल मिला के कहानी अभी तक बनी। अगर ऐसा है मेरे बेटा, तो इसको टैकल करते हैं कि पहले आर्टिकल को 20% लॉस पे, तो दूसरे आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे। है ना? और कह रहा है जी सवाल में कि भाई टोटल पे उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो 90 का प्रॉफिट है किस पे? 900 पे। तो 100 पे कितना? तो ये आएगा जी 1/10। 1/10 मतलब 10%। यानी 10% उसको प्रॉफिट हुआ टोटल पे। अब 25 में से 10 गया मेरे बेटा 15, और 10 में से माइनस करेंगे -20, तो हो जाएगा +20। 10 और 20 30 आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए, इसको समझिए। रेशियो निकालेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों आएगा 1:2। 1:2 का मतलब कि जो सस्ते वाली कुर्सी है उसका कॉस्ट 1 यूनिट है, तो महंगे वाली जो कुर्सी, यानी जिसपे, सॉरी, दूसरी कुर्सी जिसपे प्रॉफिट कमाया, उसकी कॉस्ट 2 यूनिट है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना आया जी? 3 यूनिट। टोटल कॉस्ट 3 यूनिट है, जबकि दे रखा है टोटल कॉस्ट कितना? 900 रुपए। है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू भैया 300 रुपए। 1 यूनिट 300 रुपए, और 2 यूनिट है 600 रुपए। है ना? इस बात का मतलब ये हुआ कि उसने पूछा कि कम दाम वाली कुर्सी कितने की। तो कम दाम वाली कुर्सी मेरे बच्चों ऑप्शन सी यानी 300 रुपए वाली थी। समझ पाए? बहुत बढ़िया। ऐप अपडेट होने के बाद पीडीएफ नहीं आ रहा है, आ जाएगा 1-2 दिन में, करवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सवाल को पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे। करिए कोशिश एक बार।
कह रहा मेरे प्यारे बच्चों, एक दूध वाले के पास 20 लीटर दूध है और वह इसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। कहता है जी 5 लीटर पानी है, 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। कहता है 5 लीटर पानी 20 लीटर शुद्ध दूध में मिलाता है। यदि शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 18 रुपए प्रति लीटर है तो वह अपने सभी मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है। मतलब जो दूध का क्रय मूल्य था उसी रेट पे बेच दे रहा है। तो बताइए उसको लाभ कितना हुआ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट क्या बना। तो भाई 20 लीटर तो था प्योर मिल्क, 20 लीटर तो था प्योर मिल्क, है ना, 20 लीटर तो था प्योर मिल्क, है ना। और दूध का रेट था मेरे भाई 18 रुपए लीटर। और 5 लीटर था जी प्योर वाटर। तो मेरे भाई जो पानी था, जो मेरे प्यारे बच्चों पानी था, वो प्योर वाटर कितना था मेरे भाई, वो था आपका कितना 5 लीटर। तो देखिए यार सवाल में कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पानी तो फिर फ्री का माना जाएगा, 0 रुपए लीटर का। तो इस हिसाब से देखोगे तो 18 दूनी 36, 360 तो यहाँ कॉस्ट बनी और ये बना 0 का, यानी टोटल कॉस्ट होगी 360 रुपए। अब ग्राहक खरीदने आया तो दुकानदार ने कहा कि देख भाई मेरी बात ध्यान से समझ ले, मेरे पास है 25 लीटर दूध। वो दुकानदार को ये थोड़ी कहेगा कि सर मैंने 20 लीटर दूध लिया 5 लीटर पानी ना। वो दूध में पानी मिला के मिश्रण नहीं कहता कभी भी, वो कहता जी मेरे पास तो प्योर मिल्क ही है। कितना मिल्क है जी, 20 और 5 25 लीटर मिल्क बताएगा वो। ग्राहक को 25 लीटर मिल्क बताएगा और कहेगा जी आपको तो अच्छे से पता है रेट है मार्केट में 18 रुपए लीटर और मैं तो जी कॉस्ट पे ही बेच रहा हूं 18 रुपए लीटर ही। मेरे भाई वो 18 रुपए लीटर ही बेच दे रहा है। तो 25 लीटर दूध 18 रुपए लीटर के भाव से बेच देगा तो बिकेगा 450 रुपए का। अब मेरे प्यारे बच्चों आपने चीज खरीदी 360 की, बेची 450 की, लाभ कितना हुआ 90 का। यानी 90 का प्रॉफिट हो रहा है आपको किस पे जी, 360 पे। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 100 पे कितना हुआ। तो आप कहेंगे जी ये तो 1/4 ये हो गया जी 25%। यानी हमें तो जी कुल मिला के 25% का प्रॉफिट हो गया इस तरीके से, है ना। ये तो था मेरे प्यारी एक एक शब्द से शब्द डिटेल में। अब आप क्या कराओ, इस सवाल को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर ये देखो कि एक्चुअल में दूध हम प्योर वाला 18 रुपए लीटर लाए और बेच भी हम 18 रुपए रहे हैं। फिर हमको जो ये प्रॉफिट हो रहा है ये कहां से निकल के आ रहा है, और फिर वहां से आगे का एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। तो एक बार इसे समझो आराम से, बहुत समय दो इस चीज को। देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरी बात को। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यार हम दूध जिस रेट से लेके आए उसी रेट पे हमने दूध बेच दिया। भाई 25 में से 20 लीटर तो दूध ही था और 5 लीटर था मेरे बच्चों पानी, 5 लीटर था मेरे भाई पानी। तो 20 लीटर दूध भी हमने उसी रेट पे बेच दिया जिस रेट पे हमने खरीदा था।
इसका मतलब प्योर मिल्क से तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में हमने बेच दिया। तो फिर हमारा प्रॉफिट हुआ कहां से? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट हुआ हमारा 5 लीटर पानी से। प्रॉफिट हुआ हमारा 5 लीटर पानी से। कैसे हुआ जी? कि भाई 5 लीटर पानी हमने खरीदा तो था फ्री में, लेकिन 5 लीटर पानी हमने बेच दिया 18 रुपए के भाव से। तो 5 लीटर पानी 18 रुपए के भाव से कितने का बेच दिया? 90 रुपए का। तो ये 90 रुपए ही मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्रॉफिट है और कुछ नहीं है। ये 90 रुपए ही मेरा प्रॉफिट है। मतलब 5 लीटर पानी 18 रुपए लीटर के भाव से जो मैंने बेचा है, एक्चुअल में यही मेरा प्रॉफिट है। एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा प्रॉफिट है। यही मेरा प्रॉफिट है। समझ गए मेरी बात? यानी जो पानी हम मिला रहे हैं ना, और उसे हम दूध के भाव से बेच दे रहे हैं, यही मेरा प्रॉफिट है। तो ऐसे हर एक सवाल में आप ऐसे देख दिया करें कि सर 20 लीटर प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है 20 लीटर, और प्योर वाटर है जी कितना? 5 लीटर। तो मिश्रण कितना बन गया सर? 20 और 5 25 लीटर का। तो इस 25 लीटर में, इस 25 लीटर में समझ रहे हैं? बोलना नहीं मन बेटा, ये मेरी बात समझ रहे हैं? यानी इस 25 लीटर में, ये जो 25 लीटर है, इसमें 20 लीटर प्योर मिल्क और 5 लीटर मेरा प्योर वाटर है। और जो मेरा प्योर वाटर है ना, यही बेसिकली मेरा प्रॉफिट है और कुछ प्रॉफिट है भी नहीं। मेरा जो पानी है वही मेरा प्रॉफिट है। तो 20 लीटर कोस्टिंग आई ना, प्रॉफिट आया 5 लीटर। आप कहें जी 20 लीटर कोस्टिंग क्यों हुई? कोस्टिंग तो 25 लीटर की हुई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 20 लीटर दूध था और 5 लीटर पानी। लेकिन मेरे भाई इस बात को भी तो ध्यान दो कि 5 लीटर पानी था कितने का? फ्री का। तो इससे तो कोस्टिंग में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्चुअल में पूरी कोस्टिंग तो आपकी वही रह गई जो प्योर मिल्क की थी, और प्योर मिल्क की कोस्टिंग थी 20 लीटर की। तो आप यूं कह लें कि भाई 20 लीटर गुना 18, ये तो प्योर मिल्क की कोस्टिंग होगी, और प्रॉफिट हुआ 5 लीटर पानी का 18 के भाव से इतना। तो जब इसे आप काटोगे तो ये 18 कट जाएगा। इसका मतलब किसी भी रेट में दूध हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, वो यहां पे भी होगा, यहां पे भी हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेन सवाल इस बात पे बनेगा कि 5/20 गुना 100, तो काटेंगे तो 1/4 यानी 25%। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये 25% प्रॉफिट हुआ, इसकी फ्रैक्शन 1/4 बनी। इसमें नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो प्योर मिल्क है, यानी प्योर क्वांटिटी की बात कर रहा है, जो पैसे वाली है, जो पैसे वाली चीज है। जैसे यहां मिल्क पैसे वाला है तो उसकी बात कर रहा है। और ये ऊपर वाली जो चीज है ना, ये पानी की बात कर रहा है, जो फ्री में मिल रही है, जो फ्री में मिल रही है। हाँ ना? जैसे मैं आगे एक सवाल बोल दूं आपको कि भाई एक दूध वाला है, वो एक कोई भी रेट मैंने लिख दिया कि जी 80 रुपए लीटर के हिसाब से उसने प्योर मिल्क खरीदा जी, 80 रुपए लीटर के हिसाब से उसने प्योर मिल्क खरीदा। फिर इसने उसमें कुछ पानी मिला दिया, फिर मिश्रण को उसने उसके कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया। ऐसे लिखेगा, मतलब मिक्स वाटर यानी पानी मिला दिया, और सेल कर रहा है एट इट्स कॉस्ट प्राइस, कि जो इसका एक्चुअल में कॉस्ट है उसी कीमत पे इसको बेच भी दिया। जो एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चों इसका कॉस्ट है उसी कीमत पे उसको बेच भी दिया। तो ऐसी सिचुएशन में, और वो कह रहा है जी कुल मिला के 40% का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से 40% का प्रॉफिट हो गया। तो बताओ जी प्योर मिल्क कितना था और वाटर कितना था, रेशियो निकाल के बताओ क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप 40% की फ्रैक्शन बना लीजिए, 2/5। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली जो वैल्यू है ना, वो उस चीज को रिप्रेजेंट करेगी जिसके पैसे हैं। तो पैसे तो मिल्क हैं, तो ये प्योर मिल्क को रिप्रेजेंट करेगी। और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा उसको रिप्रेजेंट करेगी जो फ्री में मिल रही। तो फ्री में पानी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, प्योर मिल्क। तो मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो होगा मेरे बेटा, वो होगा 5:2। हाँ है ना? हमेशा ऐसे हर सवाल में पक्का। कब? जब मिश्रण को उसके कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा जाए और एक चीज फ्री में अवेलेबल हो। मैं यहां लिख देता हूं, जब मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर, जब मिश्रण को उसके लागत मूल्य पर बेचा जाए तथा उसमें एक वस्तु मुफ्त में उपलब्ध हो, तथा उसमें एक वस्तु मुफ्त में उपलब्ध हो,
तो ऐसे हर एक केस में जो भी प्रॉफिट परसेंट आ रहा है उसकी आप फ्रैक्शन बनाइए ए बाई बी। तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा आपका, नीचे वाला जो हिस्सा होगा ये पैसे वाली चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर वाला हिस्सा मुफ्त वाली चीज, यानी जो मुफ्त में मिल रही है। मुफ्त वाली चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको सवालों के थ्रू समझते हैं धीरे धीरे। पढ़िए जी इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि पानी और सोडे को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी पानी पहले सोडा बाद में, कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचे।
मिश्रण को अगर उसके लागत मूल्य पर बेचे तो 33.3333% का प्रॉफिट होता है। देखिए यार, दो चीजें, एक वाटर है और एक सोडा है। सवाल में लिखा नहीं है यहाँ पे कि वाटर और सोडा में कौन सा फ्री है, लेकिन ये अमूमन मान लिया जाता है कि पानी फ्री होगा और सोडा पैसे का होगा, हाँ है ना। तो मैंने अभी बताया कि जब भी मिश्रण को उसके कॉस्ट प्राइस पे बेचा जाए और उसमें एक चीज फ्री में अवेलेबल हो, आप कहे जी हम कैसे माने फ्री है, तो भैया पैसे भी तो नहीं दे रखे इनके, पानी और सोडे के, है ना। और अगर दोनों ही फ्री के हो गए तो फिर तो कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि कॉस्ट ही जीरो हो गई, तो फिर तो प्रॉफिट है ही नहीं कुछ भी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी इनमें कोई ना कोई पैसे की होगी, तो पानी हमने फ्री मान लिया। तो कह रहा है जी 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। 33.3333% की फ्रैक्शन 1/3 हो, 33 1/3 है, यानी 1/3। तो 1/3 में 3 यूनिट जो है ना, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी सोडे को और 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा पानी को, है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, उसने पूछा था वाटर और सोडा, तो वाटर और सोडे का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा। यानी एक हिस्सा पानी का होगा तो 3 हिस्सा मेरे बेटा सोडे का होगा, है ना। तो रेशियो आया 1:3। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होता है। समझ पाए जी? आइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा है एक दूध वाला अपना दूध लागत मूल्य पर बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है। देखिए, दूध या कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं मिश्रण बेच रहा हूं। बेसिकली वो हमेशा एक ही स्टेटमेंट यूज करता है, मैं दूध ही बेच रहा होता हूं, लेकिन वो दूध में होता मिश्रण ही है। लेकिन वो दूध में पानी मिलाता है जो कि मुफ्त में मिलता है, इस तरीके से उसे इतने % का प्रॉफिट होता है। तो बताइए 1 लीटर के मिश्रण में, यानी मिश्रण अगर 1 लीटर हो तो उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? तो 9.0900 इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा 9 सही 1/11%, आए ना। तो मेरे बच्चों ये बनी फ्रैक्शन 1/11। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर मिल्क जो है उसका रेशियो 11 यूनिट होगा, क्योंकि नीचे वाला पैसे वाली चीज और ऊपर वाला फ्री। तो वाटर का जो हिस्सा होगा मेरे बच्चों वो 1 यूनिट होगा, है ना। यानी जो मिश्रण आप बना रहे हो उसमें मिल्क 11 यूनिट है तो पानी है 1 यूनिट, लेकिन कह रहा जी मिश्रण है 1 लीटर का। अच्छा, मिलीलीटर में आंसर दे रखा है, तो मिलीलीटर में तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भाई? 1000। तो 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब वो कह रहा है जी ये बताओ तो फिर इसमें पानी का हिस्सा क्या है? तो मेरे बच्चों 1000 लीटर को जब 11:1 में बांटोगे तो आप ये कहोगे जी टोटल मिश्रण बना 11 और 1 12 यूनिट, तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 मिलीलीटर को। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1000/12। और यही तो आपसे पूछा हुआ है कि पानी कितना है, तो पानी 1 लीटर 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000/12। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका लगभग 83.3333 मिलीलीटर आपका आंसर आ रहा होगा, है ना। पक्का? आइए आगे।
करिए जिसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे आर्टिकल को सेल करने का प्रोमिस कर रहा है, लेकिन वो इसमें मिलावटी फैट यानी वसा मिलाता है, 25% का लाभ कमा लेता है इस तरीके से। और मिलावटी फैट जो है ज्ञात करें यदि यह मुफ्त में उपलब्ध है। यानी यहां दो चीजें हैं, एक चीज तो मेरे भाई प्योर मिल्क, ठीक है जी, और दूसरा है जी फैट। जो फैट है ना जी वो मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों फ्री में, ठीक है। और कह रहे हैं जी मिश्रण को हम कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं, मिश्रण को हम कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमको 25% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया कि जब भी आप मिश्रण को उसके कॉस्ट प्राइस पे सेल आउट करें और उनमें एक आर्टिकल फ्री का अवेलेबल हो, तो जो आपका प्रॉफिट निकल रहा है उसकी फ्रैक्शन बना लो। उसमें नीचे वाला हिस्सा तो होगा पैसे वाला यानी प्योर मिल्क का, और ऊपर वाला होगा फ्री वाला यानी 1 यूनिट। तो यानी हम उसको किस रेशियो में मिला रहे होंगे, 4:1 में। लेकिन सवाल में ये नहीं कह रहा, सवाल में कह रहा है तो ये बताओ मिश्रण में फैट कितनी है। तो भैया मिश्रण कितना है, 4 और 1 5 यूनिट। तो इस 5 यूनिट में फैट कितनी है, 1 यूनिट। तो कह रहा जी ये बताइए कितना परसेंट बनी। तो 1/5 हो मेरे बेटा 20%। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आए ना। आइए भैया, आइए नहीं भैया, इस वाले को कर आज यूं करता है, आज इसको यहीं छोड़ देते मेरे भाई, टाइप खत्म होगी नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।